उस औरत ने 67,000 रुपए अपनी ब्रा में छिपा लिए और सीईओ को उसे लेने का चैलेंज दिया। लड़की ने कहा कि अगर सीईओ इसे नहीं ले पाए तो वह ले लेगी। वह आगे बढ़ी, लेकिन उस औरत ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। सीईओ दौड़कर आए, लड़की को उठाया, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खड़े हुए और उस औरत को थप्पड़ मारा। वह चिल्लाई, हैरान थी कि उसने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। सीईओ ने कुछ नहीं समझाया, एक और थप्पड़ पड़ा। भीड़ ने राहत की सांस ली, आखिरकार न्याय मिला। लेकिन वह औरत हंसी और कहा कि उसका पति शहर के सबसे बड़े ग्रुप में काम करता है। सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बस अपने पैसे वापस चाहिए थे। उसने फिर से 67,000 रुपए मांगे। उस औरत ने मना कर दिया, कहा कि अगर वह इसे नहीं रख सकती तो कोई नहीं रखेगा। उसने कैश हवा में फेंक दिया। नोटों की बारिश होने लगी, लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। लड़की ने कुछ नोट उठाए, फिर रोते हुए अपनी माँ के पास भागी। उसने पैसे खोने के लिए खुद को दोषी ठहराया। सीईओ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उनकी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? वह उस औरत की तरफ गुस्से में बढ़ा, उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए। उसके चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ पड़े। वह चिल्लाई, गालियां दी, लेकिन वह नहीं रुका। सीईओ ने उसे जमीन पर लात मारी और उसके हाथ पर पैर रख दिया। उसने कहा कि यह उसकी बेटी को पहले चोट पहुंचाने के लिए था। फिर वह मुड़ा और लड़की को दिलासा दिया, लेकिन लड़की रो रही थी। उसकी माँ को अब सर्जरी की जरूरत थी, वरना वह शायद बच नहीं पाएगी। सीईओ हिचकिचाया, फिर उस औरत को अपनी बाहों में उठा लिया। वह डॉक्टर ढूंढने के लिए भागा, लेकिन तभी उस औरत का पति आ गया। अपनी पत्नी की झूठी कहानी सुनकर उसने सीईओ पर चिल्लाया। उसने कहा कि अगर सीईओ ने माफी नहीं मांगी तो आज कोई भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगा। सीईओ ने धीरे से उस औरत को नीचे उतारा और ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था।